ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 so it says the figure shows a charge small q placed at the center of a hemisphere. A second charge capital Q is placed at one of the positions A, B, C and D. In which positions of this second charge the flux of the electric field through the hemisphere remains unchanged. Fine. सो आप देखो इस तरह से आपको ये फिगर गिवन है, ये आपके पास हेमी स्फेरिकल सरफेस है, इसके सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है और एक और चार्ज है कैपिटल क्यू, जिसे आप कहीं पे भी रख सकते हो, ए पे रख सकते हो, बी पे रख सकते हो, सी पे रख सकते हो, डी पे रख सकते हो, सो दैट हमें ये मेक श्योर करना है कि जो टोटल फ्लक्स है वो सिर्फ स्मॉल क्यू के कारण ही आना चाहिए. इट मीन्स कैपिटल क्यू के कारण कोई भी नेट फ्लक्स नहीं आना चाहिए. सो आपको जस्ट कैपिटल क्यू पे फोकस करना है कि कैपिटल क्यू के कारण कोई भी फ्लक्स इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे नहीं आना चाहिए. टोटल फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू फॉर दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस मस्ट बी जीरो. सो उसके लिए पोजिशंस हमें बतानी है. सो हम सिर्फ कैपिटल क्यू पे फोकस करेंगे, है ना. ये आपकी हेमिस्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे जो पोजीशन है दैट इज पोजीशन सी. अगर पोजीशन सी पे मैं कैपिटल क्यू चार्ज रखता हूँ देन इस कैपिटल क्यू के कारण कितना टोटल फ्लक्स आएगा इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से. आप देखो गॉस लॉ हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज जो गॉस लॉ है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए, और ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना, ये ओपन सरफेस है ना, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है. सो गॉस लॉ आप यूज नहीं कर सकते. सो कैसे निकालोगे, इस चार्ज कैपिटल क्यू के कारण कितना फ्लक्स आएगा इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से. एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम जाते हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएगी, राइट, यहां से एंटर करेगी और इस तरह से यहां से एग्जिट कर जाएगी. दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, यहां से एंटर करेगी इस सरफेस के अंदर और यहां से एग्जिट कर जाएगी. सो अगर मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेता हूँ, लेट्स से इस तरह से ये यहां से एंटर करती है और यहां से एग्जिट हो जाएगी. सो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं लेता हूँ, सो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को एंटर करेगी वो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से एग्जिट भी करेगी. सो हम कह सकते हैं कि अगर आपका जो चार्ज है वो सी पर रखा हुआ है then number of electric field lines entering the surface and exiting the surface will be same. So उस केस में जो total flux आएगा because of capital Q that will be zero. So position C and यहाँ पे जो position थी ना, यहाँ पे position A थी, right. पोजीशन A एंड पोजीशन C पे अगर आप कैपिटल Q चार्ज रखते हो देन जो टोटल फ्लक्स है बिकॉज ऑफ कैपिटल Q दैट विल बी जीरो. नाउ दो पोजीशंस और हैं, उनको चेक कर लेते हैं. ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे पोजीशन बी है शायद, है ना. तो पोजीशन बी पे अगर मैं चार्ज क्यू रखता हूँ देन आप देखो लेट्स से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर करती हैं और यहाँ से फिर वो एग्जिट कर जाती हैं. सो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण कोई नेट फ्लक्स नहीं आया. बट एक फील्ड लाइन लेट्स से इस तरह से एंटर करती है और आप देखो कि इसे एग्जिट पॉइंट नहीं मिला, लाइक इस सरफेस से इसे एग्जिट नहीं मिला, है ना. ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस सरफेस पे एंटर तो करी बट इस सरफेस से एग्जिट नहीं करी. ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एंटर करेगी बट इसे एग्जिट नहीं मिलेगा सरफेस से. सो इस कैपिटल क्यू के कारण जो कि पोजीशन बी पे रखा है जो नेट फ्लक्स है वो आएगा, है ना. इस तरह से यहाँ पे भी जो पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन थी, डी पोजीशन, जो भी पोजीशन थी, सो इसके कारण भी जो नेट फ्लक्स है वो आएगा, है ना, इस सरफेस पे. सो आपका जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, कौन सी पोजीशंस है जहाँ पे कैपिटल क्यू का कोई फ्लक्स नहीं है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे. एक तो हो गई सी, एक तो हो गया ए और एक तो हो गई सी. बी और डी पे अगर आप चार्ज रखते हो देन उसका नेट फ्लक्स आएगा इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से, है ना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.